हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एबायोटिक फैक्टर में हमने विंड से कैसे होता है पॉलिनेशन, हमने वो पढ़ा था। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है, देखो इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है। हाइड्रोफिली, हाइड्रा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? वाटर के लिए। तो मतलब हाइड्रो वाटर के थ्रू हुआ पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। ठीक है, वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम हाइड्रोफिली बोलेंगे। अब कुछ हाइड्रोफिली के अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले तो ये देखो कि हाइड्रोफिली होती किन किन प्लांट्स में है। ये बात तो कंफर्म है कि जो वाटर में होंगे प्लांट्स, वाटर के सरफेस पे होंगे या वाटर के नीचे होंगे, वाटर के अंडर, उन्हीं में हाइड्रोफिली होगी। ठीक है, ज़मीन वाले पे तो नहीं होगी ना। एक तो ये बात क्लियर है। ठीक है, और जितने वाटर्स के प्लांट हैं, सरफेस के, अंडरग्राउंड के, वाटर के, उनमें भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक में हाइड्रोफिली ही हो। ठीक है, कभी कदार जो प्लांट्स वाटर के सरफेस के ऊपर हैं तो उनमें दूसरे तरह से भी पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, वाटर के सरफेस पे होते हैं, उनमें विंड के करंट के ज़रिए हो जाए या इंसेक्ट्स के ज़रिए, बर्ड्स के ज़रिए हो जाए पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये हाइड्रोफिली किस में होता है? मोनोकॉट्स में होता है। ठीक है, मोनोकॉट्स में होता है, उसमें भी कितने में होता है? सिर्फ 30 जनरल मोनोकॉट्स में होता है। ठीक है, ये बहुत रेयर होता है। हाइड्रोफिली जो है बहुत ही रेयर है और लिमिटेड है। रेयर मतलब बहुत कम होता है, और लिमिटेड, रेयर मतलब मुश्किल से मिलना, और लिमिटेड मतलब लिमिट है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, हाइड्रोफिली बहुत रेयर है और लिमिटेड है। ठीक है, ये पॉइंट आई होप क्लियर होगा। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अब देखो, जिन जिन प्लांट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उनके जो फ्लावर्स वगैरह हैं उनको बहुत ब्राइट कलर का होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना है। तो ज़्यादातर जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है जिन जिन प्लांट्स में, उनके जो फ्लावर वगैरह होते हैं वो ब्राइट कलर के नहीं होते हैं। ठीक है, और उनमें नेक्टर भी नहीं प्रोड्यूस होता है। नेक्टर क्यों प्रोड्यूस होता है? ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं इंसेक्ट वाले, जैसे कि बी हो गई, बर्ड हो गई, ये नेक्टर की वजह से आते हैं, खुशबू की वजह से आते हैं, और ब्राइट कलर की वजह से आते हैं। ये खैर ये तो पानी से हो रहा है तो इनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की, ना नेक्टर की ना ब्राइट कलर ऑफ फ्लावर की। तो ये कैसे होते हैं? नेक्टरलेस होते हैं, यानी कि कोई नेक्टर नहीं होता है इनमें, और ब्राइट कलर के भी नहीं होते हैं। मतलब कि नो कलर एंड नो नेक्टर, सिंपल। अब इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखो हाइड्रोफिली प्लांट्स का। देखो ये हमने तुम्हें बता तो दिया कि 30 मोनोकॉट्स के जेनरा में ही होता है वो हाइड्रोफिली, और उनमें भी भाई शर्त है, किस में होगा? बड़े प्लांट्स में होगा, छोटे प्लांट्स में होगा? तो ये होता है लोअर प्लांट्स में। याद रखना, हाइड्रोफिली किन किन में होता है? लोअर प्लांट्स में होता है। जिन जिन प्लांट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आपके सिलेबस में हैं वो है वैलिस्नेरिया, ज़ूस्टेरा, हाइड्रोला। ठीक है, और वैलिस्नेरिया जो है उसके दो और नाम हैं, एक है टेप ग्रास और दूसरा है रिबन ग्रास। ठीक है, और ज़ूस्टेरा का भी नाम है एक, ज़ूस्टेरा को हम सी ग्रास भी बोलते हैं। और ये जो तीनों मैंने अभी नाम लिए हैं प्लांट्स के, ये तो कंफर्म है इनमें होगा क्या? वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, मगर इसमें भी दो अलग अलग कैटेगरी हैं। ठीक है, और वो है एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। एपी से ही समझ में आ रहा है ऊपर। ठीक है, एपीहाइड्रोफिली का मतलब अगर सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर के सरफेस के ऊपर। ठीक है, और हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या हुआ? वाटर के सरफेस के नीचे, हाइपो मतलब नीचे। एपीहाइड्रोफिली के दो एग्जाम्पल हैं, एक है हाइड्रिला और दूसरा है वैलिस्नेरिया। और इस वैलिस्नेरिया के दो और नाम हैं, एक है टेप ग्रास है और एक है रिबन ग्रास। जो वैलिस्नेरिया प्लांट है वो डायोइशियस है, मतलब कि इसके जो दोनों सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल,
ये एक प्लांट पे नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। और अब देखो इस प्लांट वालिस्टेरिया में पॉलिनेशन होता किस तरह से है। देखो जो ये जो जितना ब्लू कलर दिख रहा है ये है वाटर का सरफेस, ठीक है। वालिस्टेरिया के केस में देखो होता क्या है, जो फीमेल प्लांट होता है वो वाटर के सरफेस के नीचे यूँ रहता है, ठीक है। जो फीमेल प्लांट होता है वो वाटर के अंदर रहता है, मगर पॉलिनेशन के लिए वो वाटर के सरफेस के ऊपर आता है। अब सोचो वो ऊपर आ कैसे पाता है, रहता वो अंदर है वाटर के लेवल के, मगर पॉलिनेशन के टाइम ऊपर आ जाता है वाटर के सरफेस के। वो आ पाता है एक लॉन्ग स्टॉक के ज़रिए से जो कि फीमेल प्लांट के पास होती है, ठीक है। ये जो लंबी सी कॉइल स्ट्रक्चर जैसी दिख नहीं रही है स्टॉक, इसी की वजह से फीमेल प्लांट का जो फ्लावर होता है वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। और जो साइड में तुम लोगों को ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ग्रीन कलर के जो फ्लावर्स दिख रहे हैं ये है कौन से फ्लावर्स हैं, ये मेल प्लांट के फ्लावर हैं, ठीक है। देखो जब फीमेल प्लांट का जो फ्लावर है वो वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाएगा और उसका स्टिग्मा जो है वो बहुत अच्छे से एक्सपोज हो जाएगा, अच्छे से स्टिग्मा उसका खुल जाएगा, तभी मेल फ्लावर में से पॉलन ग्रेन रिलीज़ हो जाएगा और इस तरह से विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वालिस्टेरिया की बात कंप्लीट होती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार का जो सैम्पल पेपर है 2024 का आईएससी ने जो दिया है उसमें वालिस्टेरिया और ज़ूस्टेरा से क्वेश्चन है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है इस पार्ट इसका, वालिस्टेरिया एंड ज़ूस्टेरा का। और ये जो होता है ना पॉलिनेशन वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में ही होता है, ये वालिस्टेरिया फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है और इसी वजह से पॉलिनेशन भी फ्रेश वाटर में होगा क्योंकि वो फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है तो वहीं तो होगा। अब हाइपोहाइड्रोफिली देखो डायग्राम के थ्रू, ठीक है। देखो ये होती किस में, ज़ूस्टेरा में। और ज़ूस्टेरा है कैसा प्लांट, एक ऐसा प्लांट जिसमें फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर एक ही प्लांट पे पाए जाएं, ठीक है। ज़ूस्टेरा में एक ही प्लांट पे दोनों सेक्सेस के फ्लावर प्रेजेंट होंगे। तो ये देखो तुम्हें दिख रहा है ब्लू कलर का जो है पूरा वाटर है और इसके अंदर पाया जा रहा है ये प्लांट, ठीक है, ज़ूस्टेरा। तो ये बिलो द वाटर लेवल है, ये चीज़ याद रखना। और ज़ूस्टेरा का दूसरा नाम जो कि क्या है, सी ग्रास, ये याद रखने की ज़रूरत है। और ये भी याद रखना है कि तुम लोग को ये मतलब ये ज़ूस्टेरा कैसे वाटर में पाया जा रहा है। देखो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है सी ग्रास, यानी कि मरीन वाटर होगा इसका। तो ज़ूस्टेरा की भी बात कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि किन किन प्लांट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, उनके हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। और अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि वाटर में पाए जाते हैं मगर उनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं हो रहा। उनमें या तो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है और या तो विंड के थ्रू। कौन कौन है वो, वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली। ये ऐसे दो प्लांट्स हैं जो कि वाटर में पाए जा रहे हैं मगर इनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं हो रहा है। बस इतना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है इसमें भी। और आई होप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। तो इस यहीं पे अब एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। और जिन जिन प्लांट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है उनके पॉलिन ग्रेन कैसे होंगे, पॉलिन ग्रेन के ऊपर कोटिंग होगी म्यूसिलेज की जो कि उसको बचा के रखेगी ताकि वो गीला ना हो जाए पॉलिन ग्रेन, ठीक है, वेट होने से बचाती है म्यूसिलेज की कोटिंग। म्यूसिलेजिनस शीट होती है पॉलिन ग्रेन के ऊपर। तो यहाँ पे पॉलिनेशन वाटर के थ्रू जो होता है उसके बारे में सब कुछ कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू एवरीवन।